बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन पर मुश्तमिल इसराइल का वो फ़ौजी यूनिट जो जानता था कि हमास बड़ा हमला करने के करीब है। इन ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो गज़ा के साथ सरहद पर इसराइल की आंखों और कान के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। गुज़श्ता कई बरसों से इन ख़वातीन का यहाँ सरहद पर एक ही काम था। वो काम ये था कि वो घंटों सरहद के साथ मौजूद निगरानी के अड्डों पर बैठ कर किसी भी मशकूक चीज़ की आसार तलाश करती और इसकी इत्तला इंतज़ामिया को कर देती। हमास की जानिब से 7 अक्टूबर के हमलों से पहले इन ख़वातीन ने सरहद के साथ मशकूक हरकत देखना शुरू कर दी थी, जैसा कि छापामार टीमों की मशकें, लोगों को यरगमालियों बनाने की फ़र्ज़ी मशकें वगैरह। नवा, जो कि शनाख्त छुपाने के लिए नाम तब्दील किया गया है, कहती हैं कि वो जो कुछ सरहद के पार देख पा रही थी, वो इसकी इत्तला बाकायदगी से इंटेलिजेंस और सीनियर अफसरान को कर रही थी, और इससे ज़्यादा वो कुछ करने से कासर थी, क्योंकि उनका काम सिर्फ मुशाहिदा करना और इसकी इत्तला अफसरान को करना था। इनमें से कुछ ख़वातीन को वाज़े अंदाज में मालूम हो चुका था कि हमास किसी बड़े मंसूबे की तैयारी कर रही थी, और वो नवा के अल्फाज में ये सब ऐसा था कि जैसे एक गुब्बारा हो जो फटने के करीब हो। इन नौजवान ख़वातीन से सरहद पार जारी मशकूक सरगर्मियों में इजाफे, इनकी जानिब से इस ज़मन में भेजी गई रिपोर्ट्स और इसराइली दिफाई अफवाज IDF के सीनियर अफसरान की जानिब से इन रिपोर्ट्स पर रद्द अमल के फुकदान के बारे में बात की है। हमने 7 अक्टूबर से चंद माह पहले इन ख़वातीन की जानिब से भेजे जाने वाले वो व्हाट्सएप पैगामात भी देखे हैं, जिनमें वो सरहद पर होने वाले वाक़यात के बारे में बात कर रही थी। इनमें से कुछ के लिए तो ये बात एक मजाक बनकर रह गई थी। ये सब वो सरहद पर निगरानी के अड्डों में बैठकर एक दूसरे से ये मजाक में किया करती थी, जब हमला होगा और हमले के वक्त ड्यूटी पर कौन होगा। ये ख़वातीन अकेली नहीं थी जिन्होंने इस बड़े ख़तरे को भांप लिया था। अब जैसे जैसे इस मामले से मुतल्लिक मज़ीद शहादतें जमा हो रही हैं, इसराइली रियासत के ख़िलाफ़ गुस्से और इसके रद्द अमल पर मज़ीद सवालात बढ़ते जा रहे हैं। मीडिया ने अपनी बेटियों को खोने वाले गमज़दा ख़ानदानों और माहिरीन से भी बात की है, जो इन ख़वातीन के बारे में IDF के रद्द अमल को वसी तर इंटेलिजेंस की नाकामी का हिस्सा समझते हैं। इसराइली दिफाई अफवाज का कहना है कि इनकी तवज्जो उस वक़्त हमास के ख़तरे को ख़त्म करने पर मज़कूर है। इसराइली सरहद पर कायम निगरानी के एक अड्डे के साबिक कमांडर ने मीडिया को बताया कि मसला ये है कि उन्होंने सामने आने वाली निशानियों या कड़ियों को आपस में मिलाया ही नहीं। वो कहती हैं कि अगर ऐसा होता तो उन्हें एहसास होता कि हमास किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रही है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, यानी वो बड़े और खौफनाक हमले की तैयारी कर रहे हैं। 19 साला शाही आशर 7 अक्टूबर की ड्यूटी पर मौजूद ख़वातीन एहलकारों में से एक थी। जब हमला हुआ तो उस वक़्त उन्होंने अपने अहल खाना को आखिरी फ़ोन कॉल की, जिसमें उनके अहल खाना ने पसे मंज़र में गोलियों की आवाज़ें सुनी थी। उन्होंने कहा कि अड्डे में दहशतगर्द मौजूद थे और ये वाकई बहुत बड़ा वाक़या होने वाला था। शाही हलाक होने वाले 1 दर्जन से ज़ायद निगरानी करने वाली फ़ौजियों में से एक थी, जबकि इनके साथ दीगर एहलकार को भी यरगमाल बनाया गया। जब हमास ने हमला किया तो गज़ा की सरहद से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या नहाल ओज सेंटर पर मौजूद ख़वातीन एहलकारों ने अपने मुश्तरका व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को अलविदा कहना शुरू कर दिया। नवा, जो ड्यूटी पर नहीं थी और घर में ये पैगामात पढ़ रही थी, कहती हैं कि जिस हमले का इन्हें तवील अरसे से डर था, वो दरअसल अब हो रहा था। इन अड्डों के महल्ले वक़ूअ की वजह से इस फ़ौजी यूनिट की ख़वातीन पहले इसराइलियों में से थीं जिन तक हमास की अस्करियत पसंद गज़ा से निकलने के बाद पहुंचे थे। ये ख़वातीन सरहद के करीब वाक़या सेंटर्स में बैठकर हर रोज़ घंटों निगरानी की फुटेज देखती थीं, जो हाई टेक बाड़ के साथ नस्ब कैमरों के ज़रिए हासिल की जाती थी। इनमें से कई यूनिट गज़ा के बॉर्डर के करीब हैं और दीगर इसराइल के सरहदों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर हैं। ये सभी नौजवान ख़वातीन पर मुश्तमिल हैं जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान है। इनके पास किसी भी किस्म का असला या कोई बंदूक नहीं होती। अपने फ़ारग वक़्त में ये नौजवान ख़वातीन रक़्स करती थीं, एक साथ रात का खाना पकाती थीं और TV प्रोग्राम देखती थीं। इनमें से बहुत सी ख़वातीन पहली मरतबा अपने घरों और प्यारों से दूर हुई थीं। नवा कहती हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से अदा किया। हमारा काम तमाम रिहाइशों की हिफाजत करना हमारे पास बहुत मुश्किल काम है। आप शिफ्ट पर बैठे हैं और आपको अपनी आंखों को थोड़ा सा भी झुकाने या हिलाने की इजाज़त नहीं। आपको हर वक्त इंतहाई तवज्जो के साथ निगरानी का ये अहम काम करना होता था। दिसंबर के आखिर में IDF की जानिब से शाया होने वाले एक मजमून में इसराइल के इंटेलिजेंस यूनिटों के साथ साथ ख़वातीन के इस निगरानी करने वाले यूनिट
کو दुश्मन के बारे में सब कुछ जानने वाले यूनिट के तौर पर बयान किया गया। जब ख़वातीन को कोई मशकूक चीज़ नज़र आती है तो वो इसे अपने कमांडोज़ और कंप्यूटर सिस्टम पर लॉगिन करती हैं ताकि सीनियर हुकाम इसका मज़ीद जायज़ा ले सकें। आईडीएफ के रिटायर्ड मेजर जनरल इतान डांगोर का कहना है कि कैमरों से हासिल होने वाली फुटेज किसी भी खतरे को समझने के लिए अहम मालूमात फराहम करती है। हमास के हमलों से पहले के महीनों में सीनियर इसराइली अहदेदारों ने अवामी बयानात दिए जिसमें ज़ाहिर होता है कि हमास की तरफ से लाहक खतरात पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानब सरहद पर बहुत से इशारे थे कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाली नवा ने मीडिया को बताया कि हम इन्हें हर रोज़ मशक करते हुए देखते थे, यहाँ तक कि इनके पास एक मॉडल टैंक भी था जिसे वो संभालने या इस पर कब्ज़ा करने के लिए मशक करते थे। वो मज़ीद बताती हैं कि इनके पास बाढ़ पर नस्ब हथियारों का एक मॉडल भी था और वो ये भी दिखाते थे कि इसे किस तरह उड़ा देंगे और इस बात को मरबूत करेंगे कि फोर्सेस पर किस तरह काबू पाया जाए और कत्ल और अगवा किया जाए। एक और एहलकार एडन हदर को याद है कि अपनी सर्विस के आगाज़ में हमास के जंगजू बुनियादी तौर पर इस हिस्से में फ़िटनेस की तरबियत ले रहे थे जिसकी वो देखभाल कर रही थी, लेकिन अगस्त में फ़ौज छोड़ने से चंद महीनों पहले उन्होंने हमास की इन मशकों में एक वादे तब्दीली महसूस की। सरहद के साथ एक दूसरे अड्डे पर गाल फर्ज नामी कहती हैं कि जैसे जैसे तरबियत में इजाफा हुआ वो भी ये सब देख रही थी। वो कहती हैं कि उन्होंने निगरानी करने वाले एक गुब्बारे के ज़रिए देखा कि सरहद पर एक खुदकार इसराइली हथियार की नकल तैयार की गई है जो गज़ा के वस्त में बनाया गया है। कई ख़वातीन ने यह भी बताया कि इसराइल के आहनी दीवारों के नाम से मशहूर बाढ़ के करीब बम नस्ब किए गए और धमाके किए गए ताकि बज़ाहिर उनकी ताकत का इम्तिहान और जायज़ा लिया जा सके। 7 अक्टूबर की फुटेज में हमास के जंगजू को मोटरसाइकिलों पर इसराइल में दाखिल होने से पहले बड़े धमाके करते हुए दिखाया गया था। एक साबिक खातून एहलकार रोनी लिफ्टस जो हमास के हमले के वक्त भी खिदमात सर अंजाम दे रही थी के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ जो उन्होंने गुज़श्ता हफ्तों में देखी थी वो हमास के जंगजू से भरी गाड़ियों का बाकायदा गश्त था जो बाढ़ की दूसरी तरफ वाच पोस्टों पर रुकते थे। व्हाट्सएप पर मौजूद मैसेजेस दिखाते हुए उन्होंने अपनी मुख्तलिफ साथियों की निशानदही करते हुए बताया कि या वो मर चुकी हैं या वो अगवा हो चुकी हैं। उनके अड्डे पर नाहाल ओज़ अब तबाह हो चुके हैं। हमास पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्किन्स भी जल चुकी हैं। मरने वालों में बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने इसराइल के लिए सरहद के करीब से निगरानी की है, ये जानते हुए कि इसराइल की बेपनाह ताकत और वसाइल के बावजूद एक दिन ऐसा कुछ हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।